गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से चैप्टर 10 जो है लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम फिर से देखते हैं आज। तो आज जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। We have learned about the life cycle of a plant. We have seen that a plant grows through many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? Draw sketches of their young ones and name them. तो यहाँ पर बोला है जिस तरह से हमने प्लांट्स के बारे में जाना, उनका लाइफ साइकिल के बारे में जाना, उसी तरह से आपने ऑब्जर्व किया होगा एनिमल्स के, एनिमल कैसे ग्रो होते हैं, है ना। तो उनका भी आपको स्केचेस बनाने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10.5.1 लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो। चलिए, मॉस्किटोज pitching around in a common experience for all of us. Female mosquitoes are blood-sucking insects that transmit several diseases like malaria, dengue, and chikungunya. You might have learned from newspaper, school notice board, or awareness campaigns that mosquito breeding should be prevented. We are advised not to all water to stagnate anywhere in our surrounding. Why is it so? Does stagnant water have any relation with mosquitoes laying eggs? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें तो मॉस्किटो के बारे में मालूम ही है। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो आपका खून चूसती है और ये कई तरह के बीमारी फैलाती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना। और हम न्यूज़पेपर में, स्कूल नोटिस बोर्ड और अवेयरनेस कैंपेन भी चलता है मॉस्किटो को फैलने नहीं देने के, कैसे नहीं फैले मॉस्किटो, तो उसको कैसे रोके। तो हमें एडवाइस किया जाता है कि वाटर, पानी को हमें जमा नहीं रखना है, कहीं पर भी, नाले में भी वो जमा नहीं होना चाहिए, कहीं गड्ढे में वो जमा नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो वो क्या करेंगे, एग्स वहाँ पर देंगे, वहाँ से मॉस्किटो पैदा होंगे। तो वही बताया है, डज स्टैग्नेंट वाटर हैव एनी रिलेशन विथ मॉस्किटो लेइंग एग्स। तो बोला है क्या कोई रिलेशन है जो जमे हुए पानी से, जो गंदे पानी जमा रहता है उससे मॉस्किटो का कोई लेन देन है, उससे कुछ रिलेशन है, वहाँ से क्या पनपता है मच्छर, वही बताया गया। Conduct a safety audit in your school or at your home and surrounding to check for stagnant water if available, carrying a hand lens to observe any small creatures. Some common places where stagnant water is likely to gather are desert colors, planted pot and any open container. You may find two different type of womb like creatures. They are larva and pupa, two distinct life stage during the development of mosquito. तो ये लार्वा और प्यूपा जो है, इसी के माध्यम से, ये दोनों स्टेज से ही मॉस्किटो का उत्पन्न होता है, वो डेवलप करते हैं, ठीक है। इन केस यू ऑब्जर्व larvae or pupa, reported to your teachers, discuss with the teacher and classmate about the necessary measure on one can take to prevent breeding of mosquito. What difference do you observe in the shape of larvae and pupa? ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो प्यूपा किस तरीके का होता है और लार्वा किस तरीके का होता है, दोनों का आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके के ये इंसेक्ट है ना। आप इसे जूम करके, या आपके बुक्स में होंगे, वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो। मॉस्किटो लार्वा एंड pupa
observed in water bodies repeatedly come to the water surface. What can be reason for this? Mosquito larvae and pupa live in water and require air to respire. तो मॉस्किटो लार्वा और प्यूपा जो होते हैं ये पानी में ही रहते हैं, वहीं पर ये रहते हैं और इन्हें हवा का भी ज़रूरत होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ब्रेथ लेते हैं ना, रेस्पेयर, तो इसके लिए ये पानी में रहते हैं और हवा की ज़रूरत पड़ती है. दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर द वाटर ऑफ एयर. ठीक है, वो वाटर में मूव करते हैं. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मिलेगा. आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन स्टैग्नेंट वाटर. वाई डज सो डू सो. ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़का बोल रहा है कि कभी मेरा मम्मी केरोसिन स्प्रे करता है जहाँ पर जमे हुए पानी होते हैं. ठीक है. हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस्किटो बी डिसरप्ट. तो कैसा होता है जो मॉस्किटो का लाइफ साइकिल. चलिए, केरोसिन ऑयल फॉर्म, तो ये जो बोला है इसने बोला है कि मेरा मम्मी कभी कभी केरोसिन का जो स्प्रे है वो करते हैं जहाँ पर जमे हुए पानी होते हैं. केरोसिन ऑयल फॉर्म ए थिनर layer over the water surface. This layer separate water from air and does not allow larva and pupa to inhale air. As result they die. तो केरोसिन जो होता है ये केरोसिन ऑयल फॉर्म ए थिन लेयर होता है जो पानी के ऊपर ये सेपरेटली रहते हैं, वाटर, एयर और वाटर के बीच में रहता है. जब आप ये स्प्रे करोगे तो देखना आप एक लेयर, पानी के ऊपर एक लेयर जमा हो जाता है केरोसिन का, जिससे कि जो लार्वा और प्यूपा है ये क्या बोलता है, एयर को इनहेल नहीं कर पाते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं. ठीक है, तो पानी और एयर के बीच में ये थिन लेयर रहते हैं. तो रहते हैं मतलब ये केरोसिन जो ऑयल है वो हम स्प्रे करने से उसके ऊपर आ जाता है, जिससे ये लार्वा और ये प्यूपा जो है ये मर जाते हैं वहाँ पर. ठीक है, इसीलिए ये छिड़का जाता है. एक्टिविटी 10.5 लेट अस एनालिसिस. लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल. हाउ विल यू डिसाइडेड which stage larva and pupa comes immediately after the egg stage. Suppose you are given, तो यहाँ पर बोला है कि कौन सा हम कैसे, इसमें एक इंटरेस्टिंग पजल है, सॉल्व करने बोला है कि हाउ विल यू डिसाइड विच स्टेज, कौन से स्टेज में लार्वा और प्यूपा कम्स इमीडिएटली आफ्टर एग, मतलब एग के स्टेज से कब वो निकल आते हैं लार्वा और प्यूपा. ठीक है. सपोज यू आर बीइंग ए कंटेनर विथ वाटर फ्रॉम ए pudal container, larva and pupa. Design an activity to find out the correct sequence of this stage. तो आपको एक करेक्ट जो डिजाइन, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है. ठीक है, स्टेज बनाना है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डिजाइन बाय अवधि टू क्रिएट योर ओन एक्टिविटी. आई हैव ए वाटर कंटेनर विथ मॉस्किटो लार्वा and pupa. I will separate 4 or 5 larvae and pupa into 2 separate containers with the same water. I will observe them every day until I see them changing to the next stage. If the larva change into pupa, it would means that the larval stage comes before the pupal stage, or vice versa. I will keep watch both the container to see in which one a mosquito appear first. तो यहाँ पर बोला है I have a water container with mosquito larva and pupa. मेरे पास, मैं एक कंटेनर ले लूँगा जिसमें मॉस्किटो का जो लार्वा और प्यूपा होगा. ठीक है. I will separate 4 or 5 larva and pupa into 2 separate container, और मैं 2 अलग अलग सेपरेट कंटेनर में लार्वा को और प्यूपा को अलग अलग रखूँगा. ठीक है. उसके बाद मैं उन्हें ऑब्जर्व करूँगा हर दिन until I see changes. उसमें अगर कोई चेंजेस होगा उनको मैं हर दिन ऑब्जर्व करते हुए देखूँगा. If the larva change into pupa, it would means that the larva stage comes before the pupa stage or vice versa.
तो यहाँ पर बोला है कि मैं देखूंगा कि लार्वा का स्टेज अगर प्यूपा में चेंजेस हो रहा है या लार्वा या फिर लार्वा का स्टेज कंप्लीट हो गया या वाइस वर्सा या प्यूपा से लार्वा हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे ऑब्जर्व करना है। और मुझे ये भी ऑब्जर्व करना है कि आई विल कीप वाचिंग बोथ कंटेनर टू सी विच वन ए मॉस्किटो अपीयर्स, और मैं ये भी देखूंगा कि कौन से कंटेनर से फर्स्ट मॉस्किटो अपीयर होते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, मतलब लार्वा से जो है लार्वा से प्यूपा चेंज होता है या प्यूपा से लार्वा चेंज होता है। तो ये सीक्वेंस को जानने के लिए आपको दो अलग अलग कंटेनर लेना होगा, दोनों में अलग अलग आपको 4-5 लार्वा एक में रखने होंगे, एक में प्यूपा रखना होंगे। और ये जो लार्वा और प्यूपा जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन इंसेक्ट का जो डिज़ाइन है, जो किस तरीके के होते हैं ये, ठीक है, इनके पिक्चर दिए हुए हैं, तो इस तरह से आपको सेपरेट करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया और इसी से आपको करेक्ट सीक्वेंस के बारे में मालूम चलेगा। नाउ सपोज यू आर गिवन ए कंटेनर filled with water from a puddle which contain larva and pupa. Without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of two give way to the next? तो यहाँ पर आपको कैसे मालूम चलेगा कि जब दोनों ही चीज़ एक साथ रहेंगे तब आपको कैसे मालूम चलेगा कि विदाउट सेपरेटिंग देम फ्रॉम द कंटेनर, अगर हम कंटेनर से सेपरेट नहीं करेंगे तो हाउ वुड यू डिज़ाइन एन एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को आप कैसे डिज़ाइन करेंगे और आपको कैसे मालूम चलेगा कि उनका लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपका एक दे दिया है, आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो। स्टेज 1 एग होते हैं यहाँ पर, उसके बाद लार्वा पैदा होगा, उससे लार्वा आएगा, उसके बाद प्यूपा स्टेज 3rd स्टेज, और उसके बाद मॉस्किटो जन्म लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस स्टेज इन ए लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो। मॉस्किटोज पासेस थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। द एडल्ट मॉस्किटो दैट emerges from the pupa rest briefly on the surface of water and then flies away. The adult mosquito may survive for 10 to 15 days. We have seen that a mosquito begin its life as an egg, stage 1. The egg develops into a larva and the larva grows into a pupa and the pupa transforms into an adult mosquito. The adult female mosquito lay eggs directly on or near water and the cycle continue. तो इस कंटिन्यू ये जो हमने लाइफ साइकिल देखा है ना, इसी को यहाँ पर बताया गया है। पहले एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो है एग देती है कहीं जमे हुए पानी पर, उसी पानी से लार्वा निकलता है और लार्वा से फिर डेवलप होता है प्यूपा और प्यूपा से फिर से एडल्ट मॉस्किटो जन्म लेता है। फिर उस एडल्ट मॉस्किटो एग कहाँ देती है, फिर से वही आपका जहाँ पर रुका हुआ पानी होगा, जमा हुआ पानी वहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलता है और 15 से 20 दिन तक ये मच्छर जिंदा रहते हैं। तो हमने यहाँ पर कम्प्लीटली इस चीज़ को पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑकर इन द अपीयरेंस, बॉडी शेप और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज in the life cycle of a mosquito. The shape of the egg is quite different from the larva. The larva appears very different from the pupa. The pupa appears very distinct from the adult mosquito. Is it easy to imagine that a mosquito emerged from a pupa? तो इसी से हमें मालूम चल रहा है मतलब किस तरह से ये लाइफ साइकिल चल रहा है और कैसे प्यूपा से मॉस्किटो जन्म लेते हैं या उससे डेवलप्ड होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। द सिल्क मोथ ऑल्सो पासेस थ्रू 4 लाइफ स्टेज: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग्स हैच इनटू ए लार्वा which then growth in size. Larvae secrete thread like materials which they wrap around themselves.
before changing to pupa. These are the fibers that are used to make silk fabric. In India, the Khadi and the Village Industry Commissions KVIC has set up several center for silk प्रोडक्शन. तो जो सिल्क से जो होता है, सिल्क जो निकल सिल्क का कपड़ा जो हम पहनते हैं, खादी कपड़ा जो पहनते हैं, वो भी उसकी जो आप बोल सकते हैं उनको सिल्क जो होते हैं, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, सिल्क मॉथ्स होते हैं, ऑल्सो पास थ्रू 4 स्टेज, वो भी सेम स्टेज करते हैं. उनके एग होते हैं, एक से लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट होते हैं. और ये लार्वा का एक सेक्रेट क्या है, वो क्या करते हैं, एक थ्रेड जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसमें वो लिपटे रहते हैं. तो उसी फाइबर उसी थ्रेड जो फाइबर होते हैं, दीज आर द फाइबर्स दैट आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक. तो उसी फाइबर से ही हम सिल्क फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है. तो ये कई हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है. ये कई जगहों में इनको पाला जाता है और इनसे सिल्क निकाला जाता है, ठीक है, सिल्क फैब्रिक निकाला जाता है. अब चलिए लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉक. अब फ्रॉक का हम लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं. एक्टिविटी 10.6 लेट अस एनालिसिस. अवधि एंड आयुष आर ड्रेस अप इन फुल स्लीव शर्ट एंड फुल पैंट टुडे. इट हैज़ बीन raining intermittently for a week. They are going out with their classmate for an activity. After a brief walk led by their science teacher, they reach a shallow pond. It is surrounded by tree and tall grasses. The teacher cautioned them to watch everything फ्रॉम ए डिस्टेंस. तो यहाँ पर अवधि और आयुष जो है फुल ड्रेस में उन्होंने फुल ड्रेस पहना हुआ था, फुल शर्ट एंड फुल पैंट पहना हुआ था, क्योंकि उस दिन रेनी सीजन था, रेनी वीक था. और उनके टीचर ने उनको एक पॉन्ड के पास, एक छोटा सा पॉन्ड के पास ले गए, ठीक है, और उनके क्लासमेट भी गए. एक छोटा सा एक्टिविटी, साइंस का एक्टिविटी कराने ले गए. और उन्होंने बोला कि वो जो पॉन्ड था वो सराउंडेड विथ ट्री ऑल टॉल ग्रासेस के साथ था. मतलब वो जो पॉन्ड था उसके आसपास बड़े बड़े ट्री थे और लंबे लंबे घास थे. और टीचर ने बोला कि चुपचाप सावधानी पूर्वक आप सब वॉच, मतलब आप सब देखिए कि यहाँ का ऑब्जर्वेशन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि यहाँ क्या हो रहा है, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस. कुछ भी डिस्टर्ब मत कीजिए. You may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precaution. ठीक है. तो यहाँ पर आप चुपचाप, किसी को डिस्टर्ब करे बिना आप चुपचाप सावधानी पूर्वक वाटर बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है. तो आपको देखने के लिए मिलेगा, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं. यू मे नोटिस ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टूवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड. तो पॉन्ड के ऊपर, ठीक है, एक जेली, वाइट जेली टाइप का सब्सटेंस उसके ऊपर तैर रहा है, उसके ऊपर है, ठीक है. दिस मे ऑल्सो बी अटैच टू प्लांट. और ये जो सब्सटेंस है ये अटैच टू प्लांट ग्रो इन और अराउंड द वाटर. ये ग्रोइंग कर रहा है पानी के साथ साथ, पानी जो है पानी में ये ग्रो करे. तो ये वाटर प्लांट्स भी हो सकते हैं. दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज एक्चुअली ए क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ ए फ्रॉग. ये जो जेली टाइप सब्सटेंस है ये मतलब जो फ्रॉग के अंडे के गुच्छे हैं, ठीक है. ऑल्सो एंड इज नोन एज ए स्पाउन. इसे स्पाउन बोलते हैं, ठीक है. ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ ए फ्रॉग शोन इन फिगर 10.7. हाउ will you decide the sequence of the given stages A, B, C, D, E, F? Some of the stages shown distinct changes in their initial and
फाइनल शेप, रिकॉर्ड दिस चेंजेस इन टेबल 10.5। तो ये आप देख सकते हो, ये जो पत्ते हैं जो वाटर प्लांट है उसमें ये गुच्छे आप देख सकते हो, ये फ्रॉक्स के अंडे हैं, उसी से ये उसके बाद आप देख सकते हो बी, ये है आपका किस तरीके का जो है फ्रॉग पनपते हैं। उसके बाद सी यहाँ देख सकते हो, फिर डी ये देख सकते हो किस तरह से इनका किस तरह मछलियों जैसा इनका आकार होता है, फिर धीरे धीरे ये अपना शेप चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट इन टेबल 10.5 ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, कंपेयर द फिगर ड्रॉ बाय यू विथ फिगर 10.8। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10.8 जो है फिगर, ये जो 10.7 है यहाँ पर देखना है, फिर आपको खुद का एक फिगर बनाना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसी के इससे आपको ऑब्जर्व करना है। पहले ये अंडे होंगे, अंडे के बाद ये अंडे थोड़े बड़े होंगे, इनमें इनका आकार बनेगा, उसके बाद ये इस तरह से आएंगे, इनको इस तरह मछली जैसा इनका रूप होगा, फिर उसके बाद इस तरीके का रूप होगा। ये आप जो देख रहे हो डी वाला, पहले ए फिर एफ आप सोच लीजिए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद एफ। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कौन सा लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। तो आपको यहाँ सही लाइफ साइकिल जो चेंजेस है उनको यहाँ पर आपको लिखना है प्रॉपर। सम ऑफ द स्टेज हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, फॉर एग्जांपल स्टेज ए एंड एफ in figure 10.7 have been kept under stage 1. You will find 4 stages in the life cycle of a frog. The egg stage, which progress to a embryo stage, the tadpole stage, consistency of an early stage with a tail, जो टेल निकलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये छोटा सा टेल निकल रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेल निकल रहा है, एंड नो लेग्स नहीं निकले तब, एंड ए लेटर स्टेज विथ हिंड लेग्स, उनका हिंड, उसके बाद इनका हिंड लेग्स निकले हैं हल्का सा। ठीक है, द फॉर्कलेट स्टेज एंड द एडल्ट फॉर्क स्टेज, उसके बाद ये फॉर्कलेट स्टेज है, उसके बाद ये प्रॉपर मैच्योर एडल्ट स्टेज आ चुका है। तो इस तरह से इनका 4 स्टेज है। ये देख सकते हैं फ्रॉग है, अंडे दिए, अंडे के बाद एम्ब्रियो, उसके बाद इनका जो टेल निकला, उसके बाद थोड़ा सा इनका जो सेकेंड बी स्टेज है, इसमें आपका टैडपोल विथ लेग्स, इनका लेग्स निकलते हैं। और यहाँ पर आपको दे दिया 3 से 4 डेज में इनका एम्ब्रियो रेडी होता है। उसके बाद टैडपोल विथ टेल, ये टेल निकलते हैं इस स्टेज में, है ना। उसके बाद आपका लेग निकलते हैं, उसके बाद फॉकलेट होते हैं, इस तरह से आता है 12 वीक्स में, और 14 वीक्स में एडल्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है। डिस्कस इन द क्लास अलोंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हाउ आर दिस एग्स ऑफ ए फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्स दैट यू मे हैव सीन, विच स्टेज हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है आपका सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला, है ना, जो आपका ये फर्स्ट स्टेज का बात कर रहा है। विच स्टेज है इज़ देयर ए चेंज इन द हैबिट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। तो यहाँ पर बोला है कि इनका हैबिट, इनके चेंज, जब ये चेंज होते हैं इनके हैबिट में कुछ परिवर्तन होता है क्या, कोई चेंजेस होता है क्या। हाउ डज द स्पेशल फीचर्स सपोर्ट दैट स्टेज, ऑब्जर्व फिगर 10.8। तो ये 10.8 में आप ऑब्जर्व कीजिए, यू विल सी द टैडपोल्स डेवलप लेग्स बट स्टिल हैव टेल। उनका लेग्स निकला लेकिन उनका टेल भी निकला हुआ है ना, स्टिल उनका टेल है ही। टेल्स हेल्प्स देम स्विम इन वाटर, वो जो उनका जो टेल है वो क्या करता है, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए हेल्प करता है पानी में। टैडपोल्स ग्रो ग्रेजुअली एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक लिटिल फ्रॉग। तो इसी से हमें मालूम चलता है कि उनका जो टैडपोल्स ग्रो जब होता है तो उससे हमें मालूम चलता है ये लिटिल फ्रॉग है, कॉल्ड फॉकलेट, उसे हम लोग फॉकलेट बोलते हैं। ये
इसे हम लोग फॉगलेट बोलते हैं। दे स्टिल अलाइव इन वाटर बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड, दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लॉस देयर टेल। उसके बाद वो अपना टेल उनका गायब हो जाता है या हट जाता है। देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग टू हेल्प देम जंप, और उनका लेग क्या करता है उसके बाद उनको जंप करने में हेल्प करता है एंड और चलने में, ठीक है। जंप एंड लैंड, दे बिकम फुल्ली डेवलप एडल्ट फ्रॉग लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। वो वाटर में और लैंड में दोनों ही जगह में वो जीते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो वहाँ पर उनका वहाँ पर रहते हैं। वो पानी में भी रह सकते हैं, वो लैंड में भी रह सकते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो प्लीज़ आप लोग इसको रीड कीजिए और मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिनिश करता हूँ। थैंक यू।